बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबर के नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेन ड्राइव 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी की प्राइस के साथ और वर्ल्ड वॉर 3 की जो प्रेडिक्शंस हैं वो आ रही हैं और जो बातें चल रही हैं उसकी वजह से मार्केट जो है वो गिर रही है। ठीक है। मैंने अपनी एक्स पे पोस्ट भी किया है, दिस इज़ द बुल रन, जो कि स्टार्टेड हुआ था 2023 की स्टार्टिंग में। यहाँ से ये जब स्टार्ट हुआ था 15,000 से स्टार्ट हुआ था। दिस इज़ द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जिसके मुताबिक दिस बीटीसी इज इन स्टिल इन द बुल रन, और जब तक 82,000 को ब्रेक नहीं करता अभी तक, तो बुल रन जो जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो स्टिल ग्रीन है। ठीक है। और दिस इज़ द बुल फ्लैग, यानी कि जो लेवल है जिसको देखना चाहिए वो हमारे पास राइट नाउ, अगर हम अपने चार्ट्स के ऊपर आते हैं और अपने चार्ट्स पे आके अपने इस लेवल को देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करें, सब कुछ बंद कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए चीज़ें। अच्छा, द लेवल वी नीड टू वॉच इज दिस लेवल। ठीक है। 100K का लेवल जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बीटीसी। लेकिन जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं और जिस तरह की वॉर एस्केलेशन चल रही है, मेरा ख्याल है कि बीटीसी जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा और इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा। राइट नाउ अभी बीटीसी की प्राइस इस लिक्विडिटी को लेने आई है जो कि यहाँ पे मौजूद थी 105 के ऊपर। और अगर हम फर्दर थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं 3 डेज की लिक्विडिटी, तो देर इज स्टिल लॉट ऑफ लिक्विडिटी एट 104। ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि 104 से ये इसको बाउंस करना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी रही, यानी कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो मार्केट की वो बेरिश होने जा रही हैं, और सीपीआई डाटा भी जो है वो आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट ठीक आया था, मार्केट ठीक चल रही थी। अभी एक एफओएमसी मीटिंग है, उसके बाद पता चलेगा कि मार्केट की क्या सेंटिमेंट्स हैं मज़ीद। ठीक है। लेकिन राइट नाउ जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल बुलिश है, लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो बुलिश है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो बेरिश है। राइट नाउ आपके सामने प्राइसेस जो हैं वो गिर रही हैं। ठीक है। अ, बाज़ औक़ात लोग इस चीज़ में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बुलिश और बेरिश का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे प्राइसेस आपकी डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट तरह से बिहेव कर रही होती हैं। ठीक है। लेट्स सपोज हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हायर हाई हायर लो बना रहा है और अभी तक इस ट्रेंड को इसने लूज नहीं किया है। ठीक है। और जब इसने लोअर लो बनाया उसके बाद दोबारा से उसने एक हायर हाई बनाया, जो कि एक गुड साइन है मार्केट के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टिल मार्केट जो है प्रीवियस अपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस थी उनको बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रही है और अभी तक 104 की सपोर्ट के ऊपर बरकरार है। ठीक है। इसको इसने लूज नहीं किया, विक्स बनाई है, लिक्विडिटी ली है और वापस क्लोजिंग जो है आपकी, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और आपको नजर आएगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे 105 या 104 का जो लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है और हमेशा इससे ऊपर क्लोज हो रही है। तो दिस वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक स्कैंडल कैंडल बनी है लास्ट वीक की। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होने जा रहे हैं। इसी तरह की स्कैंडल कैंडल हमारे पास पीछे पहले भी हमारे पास देखने को आई थी, और जिसमें उसके बाद कंसोलिडेट किया प्राइस ने और उसके बाद दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है। तो इस तरह की जो स्कैंडल कैंडल्स होती हैं वो इंडिकेट करती हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट ऊपर भी जो है वो सेलिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन नीचे भी बाइंग है, यानी कि इस लेवल को भी कायम किया जा रहा है, बरकरार रखा जा रहा है। तो इन दैट सिनेरियो प्राइसेस अभी तक इसी रेंज में मौजूद हैं। ठीक है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मेजर प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। 2% 1.5% की मूव होती है और फिर प्राइस रिट्रेस कर जाती है, ऊपर लिक्विडिटी लेने चली जाती है, नीचे लिक्विडिटी लेने चली जाती है। इन दैट सिनेरियो हमारे पास अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको ये क्लियरली नज़र आएगा कि प्राइस साइडवेज मूव कर रही है। ठीक है। अगर हम इसको इस तरह देखें तो आपको यहाँ से भी क्लियरली नज़र आएगा कि प्राइस जो है वो एक साइडवेज मोमेंटम बना रही है और अभी तक इसी रेंज में मौजूद है। ठीक है। मेजर जो है ब्रेक डाउन जिसे आप कह सकते हैं या ब्रेकआउट कह सकते हैं टुवर्ड्स द बेरिश प्राइस, वो तब स्टार्ट होगा
जब 1 लाख के लेवल को वीकली लेवल के ऊपर क्लोज कर जाएगा और नीचे की तरफ प्राइस जाना शुरू हो जाएगी, इन दैट सिनेरियो हमारे पास स्टिल हमारा प्लेंटी ऑफ सपोर्ट है यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर। ठीक है, ये जो येलो लाइंस हैं ये एक सपोर्ट का रीजन है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रीजन है, और प्राइसेस अगर इससे नीचे जाती हैं इन दैट सिनेरियो हम नीचे के टारगेट्स को देखेंगे। लेकिन स्टिल क्योंकि मार्केट जो है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन के आपके पास क्या चल रहा है। जिस तरह नैस्डैक को अगर आप देखें तो अभी तो पंप कर रही है, SP 500 को देखें वो भी पंप कर रहा है, डॉलर अपना बेरिश एक्शन दिखा रहा है। और अगर हम गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस को देखें और कमोडिटीज़ को देखें तो कमोडिटीज़ आपकी जंप जंप कर गई हैं और उनमें एक सर्च देखने को मिल रहा है। सिल्वर को अगर आप देखें तो 2% का पंप है, ऑयल को देखें तो ऑयल भी पंप कर रहा है। लेकिन अभी हमने राइट नाउ क्या देखना है, हमने देखना है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है जी, वॉलेटिलिटी इंडेक्स हम भाई हमारे पास 22 से नीचे है, अगर 22 से ऊपर जाएगी तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास ये रेंजेस वापस दोबारा से आएंगी। इस केस में प्राइसेस जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स जब बढ़ता है तो प्राइसेस गिर रही होती हैं एट दैट सिनेरियो। ठीक है, तो अभी वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमारा 30s की रेंज में आ जाएगा, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 35 का जो लेवल है इस पे आप बाइंग करें। ठीक है, एट दैट सिनेरियो हमारे पास 35 के लेवल पे जो प्राइसेस मौजूद थी वो हमारे पास प्राइसेस थी इस लेवल के ऊपर। ठीक है, 76,000 के लेवल के ऊपर मौजूद थी, तो दैट वाज द बाइंग रीजन। अभी राइट नाउ एक सर्ज अगर देखने को मिलता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स में और प्राइसेस दोबारा से नीचे की तरफ गिरती हैं तो हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। ऐसे केस में मार्केट को आपने छोड़ना नहीं है और आपने मार्केट को देखते रहना है और मार्केट में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते रहना है। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी ऐसा ख़तरनाक सिनेरियो नहीं है ये मार्केट। हाँ, ओवरऑल मार्केट को अगर आप देखें, इथीरियम को देखें तो इथीरियम दोबारा से इस लाइन को टच किया और वहाँ से दोबारा से नीचे आ गया। सोलाना को देखें तो सोलाना अपना बेरिश एक्शन कंटिन्यू करते हुए है। ठीक है, एक पंप देखने को मिला था लेकिन ड्यू टू द मार्केट अनसर्टेनिटीज़ ऑब्वियसली जो छोटे एसेट्स होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं। XRP को देखें तो XRP ने एक बड़ा अच्छा एक रन लिया था कल के दिन में, लेकिन उसकी क्लोजिंग वापस दोबारा 2.2 पे हुई और राइट नाउ अभी हम दोबारा से देख रहे हैं कि प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहे हैं। यूनी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू सोलाना और XRP। उसकी वजह यह है कि यूनी ऑलरेडी अपने हाईएस्ट पॉइंट से बहुत ज़्यादा नीचे है, तो ये बाइंग रीजन्स हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। थोड़ी सी भी वॉलेटिलिटी आती है तो ये सर्च कर जाती हैं प्राइसेस यहाँ पे। ठीक है, स्टिल हमारे पास यूनी के लिए हमारे पास ये लेवल मौजूद है। और सुई की बात करें तो सुई स्टिल एक हाई बनाने के बाद दोबारा से नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो गया। जो मैंने आपको बताया था कि 3.4 के लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है, ये मिड रेंज है, ये इसकी मेजर सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम इसको सुई को 2.2 और 2.3 के दरमियान आता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, तो इस रीजन पे आएगा तो दोबारा हम इसकी यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देंगे, 1.5 के लेवल तक हम इसकी बाइंग करते रहेंगे। कार्डानो की बात करें तो कार्डानो इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। और इसी तरह हम बात कर लें लिंक की, तो लिंक अगेन वंस अगेन हमारे पास इस रीजन में आ चुका है, 11 से 12 के दरमियान आ चुका है। तो लिंक इज़ डायरेक्टली एफिलिएटेड टू एथीरियम, तो एथीरियम के साथ ये परफॉर्म कर रहा है। तो जब तक एथीरियम परफॉर्म नहीं करेगा बाकी ऑल्ट मार्केट भी आपकी सही तरह से परफॉर्म नहीं करेगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं यार हमने क्या करना है राइट नाउ, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कल हमने एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है 107,800 के करीब, हमने 107,500 और फिर 107,600 800 के करीब हमने पोजीशन को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा दिया। इन दैट सिनेरियो अभी तक हमारी शॉर्ट जो है वो अच्छी जा रही है, लेकिन आई विल टेक प्रॉफिट्स एंड एट दिस लेवल। ठीक है, टेक प्रॉफिट 1 यहाँ पे होगा, टेक प्रॉफिट 2 यहाँ पे होगा, और अगर प्राइसेस नीचे जाती हैं इन दैट सिनेरियो हम फिर दोबारा से उसमें ऐड कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उस सिनेरियो में हमारे पास मतलब आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आप छोटी ट्रेड्स उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अच्छा, छोटी ट्रेड्स के लिए राइट नाउ अगर हम देखें इथीरियम को देख लेते हैं हम 12 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर इथीरियम थोड़ा सा भी पंप लेता है तो 2600 का रीजन है, लेकिन इथीरियम तभी पंप लेगा जब BTC पंप लेगा।
तो हम पहले बीटीसी को देख लेते हैं, बीटीसी की प्राइसेस के ऊपर जाते हैं और बीटीसी को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बीटीसी अपनी इस लिक्विडिटी को ले रहा है 12 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, 24 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको देखते हैं। तो बीटीसी की जो लिक्विडिटी है वो 109 पे है, बहुत सारी लिक्विडिटी है यहाँ पे। 48 पे देखते हैं तो ये 48 और की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब कर रहा है। 3 डेज को देखते हैं तो 3 डेज की जो लिक्विडिटी है वो 103 104 के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास जो बीटीसी की प्राइस 104 के लेवल पे आएगी, ठीक है, ये वाला जो लेवल है इन विक्स में दोबारा से प्राइसेस जब आएंगी, ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं और विद द स्टॉप लॉस आपके पास 102 से नीचे होगा। ठीक है, और अगर आप प्राइसेस नीचे जा रही हैं तो आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। स्मॉल पोजीशन से आप स्टार्ट करें, अगर आपकी फेवर में जाती है तब भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपके अगेंस्ट जाती है तब भी आप उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी प्राइसेस को एवरेज आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो अगर इस रेंज में मिड मिड रेंज में हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जो सपोर्ट का जो मिड रेंज है उसमें आप बाय करें, क्योंकि देखें हमेशा जब भी प्राइस आपकी मिड रेंज में आती है तो वहाँ से विक बनाती है और ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो अगर मिड रेंज में आप बाय करते हैं तो 103 के दरमियान आपका लेवल बनता है, 103 700 से लेके 102 700 तक ये लेवल है आपका बैंक का। इसमें आप बाय करें, लॉन्ग की पोजीशन ओपन करें, और अगर 104 500 से ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है 4 घंटे की तो इन दैट सिनेरियो हम इधर प्रॉफिट लेंगे, और अगर इससे नीचे क्लोज करती है तो फिर हम अपना 50% ऑफ द ट्रेड क्लोज कर देंगे और अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लगा देंगे। तो इस तरह आप मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं आजकल की कंडीशंस में। और छोटी ट्रेड्स का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो भी प्रॉफिट होता है आप उसे बुक कर लें। लंबी ट्रेड्स के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो बाय कर लेते हैं। अब जिस तरह हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने यहाँ पे बाय किया था 140 के रीजन में, जब प्राइसेस 157 पे गई तो उन्हें प्रॉफिट लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं की और राइट नाउ अगेन वो दोबारा 150 पे आ गए हैं। अब वो इस सिनेरियो में बैठे हुए हैं कि यार हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें या ना करें। तो अब आप यहाँ से अगर इस मूव को देखें तो ये हमारे पास 11% की मूव थी। ठीक है, अगर आपने 11% की मूव में से 50% प्रॉफिट ले लिया है, यानी कि आपने 5 से 6% का प्रॉफिट ले लिया है, स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर्स पे कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय द लेवरेज, जो आपके पास लेवरेज थी उस टाइम पे। लेट्स सपोज आपने 5x पे ट्रेड किया है तो 5 × 5 आपका 10% का प्रॉफिट हो गया ऑफ द टोटल अमाउंट। तो आपने $1000 लगाया तो उसका 10% आपने यहाँ पे प्रॉफिट 50% बुक कर लिया। इस सिनेरियो में होता ये है कि अगर प्राइसेस नीचे आती हैं और दोबारा से इधर आती हैं तो आपके पास स्टिल 50% अमाउंट होती है जिससे आप दोबारा से जंप इन कर सकते हैं और आप ट्रेड को उठा सकते हैं। और अगर प्राइसेस नीचे जाती हैं तो स्टिल आपके पास जो 50% अमाउंट है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उससे आपकी प्राइसेस नीचे की तरफ आ जाएंगी, जब दोबारा से मूव आएगी तो आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेटजी है जिसको प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजी है, जो 50% प्रॉफिट आपने बुक कर लेना है, या डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। अगर आपके पास आपको ये पता है कि राइट नाउ जिस तरह की सिचुएशन चल रही है कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स की बातें चल रही हैं और ईरान पे सैंक्शंस लग रही हैं और यूएस बीच में जंप इन कर रहा है। ठीक है, ट्रंप ने एक ट्वीट भी की है, मैं आपको वो ट्वीट भी दिखा देता हूँ। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अपडेट भी किया, ईरान शुड हैव साइंड द डील, आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपली स्टेट ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स, आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, एवरीवन शुड इमीडिएटली एवैक्यूएट तेहरान। तो अब जब इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इस कंडीशन में जो मार्केट है वो इट विल मूव टुवर्ड्स द सेफ हेवन। जो सेफ हेवन आपके पास गोल्ड सिल्वर हैं, तो इन केस में मार्केट नीचे की तरफ आती हैं। तो आप यहाँ पे कोशिश करें, अगर आपने पोजीशंस ओपन की हुई हैं तो आप प्रॉफिट बुकिंग करें, और अगर आपने दोबारा से पोजीशंस ओपन करनी है तो आप वेट करें मेजर लेवल्स के ऊपर आने का। जैसा कि सोलाना के लिए जो मेजर लेवल है, अगर हम अपने दूसरे चार्ट्स के ऊपर जाएं और सोलाना के ऊपर हम आते हैं, तो सोलाना इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, 152 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, और इसकी जो मेजर सपोर्ट का रीजन है राइट नाउ
अगर हम इस बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो 114 से लेके 125 तक का जो है सपोर्ट रीजन बनता है, ठीक है। तो यानी कि 120 से नीचे जब प्राइसेस आने लग जाएं तो यहाँ पे आप बाइंग करें, फिर आपके पास एक अच्छा मार्जिन होगा प्ले करने का। राइट नाउ अगर आप लॉन्ग करेंगे तो आपके पास ऊपर रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं जिसमें आप फंस सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम बीटीसी की अगर बात करें तो बीटीसी जो है राइट नाउ बीटीसी का जो लेवल है 1,03,080 का जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। और इधर से अगर प्राइस बाउंस नहीं करती तो वी आर लुकिंग एट 96 टू 95,000 जहाँ पे हमारी लॉन्ग्स की पोजीशन ऑलरेडी हमने प्लेस करके रखी हुई है, ठीक है। तो प्राइसेस इस रीजन में दोबारा से आ सकती हैं। एक्सआरपी की बात करें तो एक्सआरपी इस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे इसकी मेजर सपोर्ट है 1.9 के ऊपर। इसी तरह अगर हम कार्डानो की या यूनी की बात करें तो यूनी के पास हमारे पास 6.6 का लेवल है। और कार्डानो की बात करें तो कार्डानो का जो लोएस्ट लेवल है इसके बाद 0.44 का लेवल है। तो अगर बीटीसी गिरता है तो ऑब्वियसली वो बाकी सारी मार्केट को लेके गिरेगा, ठीक है। और अगर हम इसी के साथ बीटीसी डोमिनेंस की बात कर लें, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है। इसी के बेस के ऊपर आपने मार्केट को ट्रेड करना है। अगर बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रही है, इट मीन्स के ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल रहा है और बीटीसी में आ रहा है, क्योंकि बीटीसी इज मच सेफर देन ऑल्ट कॉइन्स। तो बीटीसी में पैसा आ रहा है और बीटीसी अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखे हुए है 64 के ऊपर, जो कि जिस जिस चीज़ का इसका मकसद ये है, डोमिनेंस का मकसद ये है कि 64%, 64.77% जो क्रिप्टो का जो पैसा है वो बीटीसी में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स कि बीटीसी मूव करेगा तो ऑल्ट कॉइन भी उसके साथ मूव करेगी, और जब ये डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाएगी इन दैट सिनेरियो हमारे पास ऑल्ट सीजन देखने को मिल सकता है। लेकिन राइट नाउ अगर आपने ऑल्ट्स में पैसे रखे हुए हैं तो आप प्रॉफिट बुकिंग करें और अपने आप को सेव करें बीटीसी के अंदर। और बीटीसी जब गिरेगा तो इन दैट सिनेरियो ऑल्ट मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी और 10-10%, 20-20% का आपको जो है माइनस में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं तो बीटीसी में ट्रेड करें और सेफ एसेट में ट्रेड करें, ठीक है, जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट टुडे और आज की प्राइसेस के बारे में। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्रमोट करें। शुक्रिया।